मौजूद हैं और कुछ हम पहले तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे। ऊपर की देख सकते हैं आप तस्वीरें बहुत सारी यहाँ पर इनके ड्राइंग रूम में लगी हुई हैं। इनसे जानेंगे कि ये कौन लोग हैं, ये तस्वीरें इतनी ढेर सारी किसकी लगी हुई। सर बहुत सारे लोग, कोई सेना का नज़र आ रहा है, कोई जो है वो जज नज़र आ रहा है। ये कौन लोग हैं जिनकी तस्वीरें आपने लगा के रखी हैं ड्राइंग रूम? इसमें मेरे कुछ पूर्वजों की तस्वीरें हैं और कुछ मेरे उन जानिसार साथियों की तस्वीरें हैं जिनके जीवन बलिदान हो गए। आप जो काली कोट में देख रहे हैं ये आसिफ अंसारी साहब हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। उनको तो आप पहचानते होंगे, हामिद अंसारी साहब हैं। उनके बगल में उमर अंसारी साहब एडवोकेट हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उनके बगल में अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब हैं, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। हामिद अंसारी के पिता हैं वो अब्दुल अजीज़ अंसारी। ये आसिफ अंसारी के बड़े भाई खालिद अंसारी साहब। परिवार में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं अहमद अंसारी साहब, जो बाद में केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। उधर डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी साहब हैं, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पंडित नेहरू के सहपाठी, राज्यसभा लोकसभा के सांसद। उनके बगल में उमर फारूक साहब हैं, जो महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान साहब के पिता हैं। उधर फरीदुल हक अंसारी साहब हैं, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं और पंडित नेहरू के सहपाठी, रूम पार्टनर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 2 बार राज्यसभा के एमपी। उधर मकबूल अहमद अंसारी साहब हैं। परिवार बहुत सर यहाँ पे एक मुख्तार अंसारी साहब और ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1926 और 1927 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं और दरियागंज में अपनी कोठी जो दारुल सलाम थी, महात्मा गांधी ने जब चिंता व्यक्त की थी कि इस आंदोलन को और गति देने के लिए केंद्रीय कार्यालय नहीं है, तब दरियागंज की अपनी कोठी दारुल सलाम इन्होंने उसकी चाबी गांधी के हाथ पर रख दी थी कि आप यहाँ से अपना केंद्रीय कार्यालय बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान साहब को कौन नहीं जानता। जब मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म ने ऑफ़र दिया था कि उस्मान साहब आप आ जाइए और हम आपको पहला जनरल बनाएंगे पाकिस्तान की सेना का, और उनके ऑफ़र को ठुकराया था ये कह के उन्होंने कि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया हूँ और मर के इसी मिट्टी में दफन होना अपने लिए गर्व की बात महसूस करूँगा। 47 में आज़ादी मिली, अगस्त के महीने में। दिसंबर में पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी कश्मीर पर। कश्मीर एक अलग रियासत थी, राजा हरी सिंह वहाँ का राजा था। जब उसके काबू के बाहर हो गया, पाकिस्तान की सेना ये वैष्णो देवी सहित पूरे जम्मू के इलाके में, उधर झांगर घाटी, नौशेरा घाटी, ये सब घुस चुकी थी। तब वो आके यहाँ हमारे नेहरू जी के सामने, देश के वज़ीर आज़म के सामने उन्होंने कहा, भारत की सेना भेजिए मेरी रक्षा के लिए, कश्मीर को बचा लीजिए, हम भारत का अभिन्न अंग बन के रहना चाहते हैं। और वो समझौता हुआ और भारत की पहली सेना जो कश्मीर भेजी गई तो वो ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में भेजी गई, जो वहाँ जाकर पाकिस्तान की सेना से लड़े, मुकाबला किए, परास्त किए और फिर से जहाँ घुसपैठ हुई थी उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किए। फिर से झांगर घाटी पे कब्ज़ा हुआ, फिर से नौशेरा घाटी पे भारत का कब्ज़ा हुआ और इस लड़ाई में 3 जुलाई सन 1948 को वो वही मातृभूमि की रक्षा करते हुए नौशेरा बॉर्डर पर शहीद हुए। शेरे नौशेरा का लक़ब मिला और उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। सर आपने सब इतिहास बताया और पुराना इतिहास है आपके यहाँ का, लेकिन एकदम से इस बीच में, या कहा जाए कि इस पीढ़ी में, आपकी पीढ़ी में एकदम से बाहुबली का लक़ब और एकदम से माफिया का लक़ब, ये कहाँ से आ गया? आप लोगों की कृपा से इसको आप फौरन अंगीकार लेते हैं। हमारे देश में जुडिशियली सेवा में लोगों को विशेषाधिकार है और जो जनप्रतिनिधि हैं
उनके लिए भी विशेषाधिकार है। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपके पास भी विशेषाधिकार है। जिसको चाहे शंकराचार्य बना दो और जिसको चाहे माफिया बना दो, जिसके चाहे इतिहास को मिट्टी में मिला दो और जिसका चाहे नकली इतिहास प्रस्तुत कर दो। ये मीडिया के माध्यम से चालाक लोगों ने ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया और मीडिया भी समझता है और चालाक लोग समझते हैं कि उनको इस प्रयास में 100% सफलता मिल गई। ऐसा नहीं है। आज भी मेरे परिवार के उस गौरवशाली इतिहास का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम लोग कोई औकात नहीं है। अपने पूर्वजों के उसी शानदार इतिहास का नतीजा है कि पूरा पूर्वांचल आज भी सम्मान करता है, प्रेम करता है। दुनिया का सारा सितम सरकारें आजमा लेती हैं, लेकिन कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। कोशिशें तो होती रहती हैं, हो रही हैं। संघर्ष जारी रहेगा। इनकलाब मेरी कुंडली में लिखा है और मैं किसी जुल्म के सामने घुटना नहीं टेक सकता। अंतिम सांस तक क्षेत्र की जनता, गरीबों और उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा हूँ, संघर्ष करता रहूँगा। मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी में पहला चुनाव हो रहा है। वो इस दुनिया में नहीं रहे अब, और इससे पहले हालांकि चुनाव आपने लड़े लेकिन वो जेल में रहे हैं। तो क्या कोई फ़र्क पड़ पा रहा है इस चुनाव से, क्योंकि मुख्तार अंसारी नहीं है अब इस दुनिया में? बहुत कोशिश इस बार है मीडिया की। ये एक क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है। इस क्वेश्चन का समाधान 4 तारीख को होगा। जी। मुख्तार खुद 18.5 सालों से जेल हैं। 25 अक्टूबर 2005 को जेल गए। जेल में रहने के दौरान उनके ऊपर फर्जी मुकदमे झूठे लिखे जाते रहे। जब जेल गए थे तो 2-3 मुकदमा था, वो मुकदमे छूट गए। जिस मुकदमे में वो जेल गए वो मुकदमा भी छूट गया। लेकिन मीडिया की कृपा है, किसी जेल में जो बंद आदमी है उसके ऊपर लगातार मुकदमा लिखवाइए और उसको बाहुबली की संज्ञा दे दीजिए, उसको फिर माफिया बना दीजिए, देशद्रोही बना दीजिए। 5 बार रासुका लगाया आपने। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उसी पे तो रासुका लगता है। 5 टाइम रासुका लगा, 5 टाइम रासुका टूट गया, एक भी स्टैंड नहीं कर सका। और माननीय उच्च न्यायालय ने स्ट्रक्चर पास किया कि एक आदमी लगातार जेल में है और आप रासुका लगाए जा रहे हैं। ये कानून बनाते समय भी शायद ये न सोचा गया हो कि इतना दुरुपयोग किया जाएगा, लेकिन आप हो रहा है। व्यवस्था, गवर्नमेंट कर रही है। आप कह रहे हैं मुख्तार विहीन चुनाव है। मुख्तार तो 4 चुनाव अपना पर्चा भरने भी नहीं आए थे। 4 विधानसभा के चुनाव में सिर्फ जेल से पर्चा भरे और उनके क्षेत्र की जनता ने इतना प्यार दिया कि वो भारी बहुमत से जीत के सदन पहुंचते रहे। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया गया। 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, जेल से लड़े। एक बार कल्पनाथ राय के खिलाफ, जो तत्कालीन उस दौर के बहुत बड़े नेताओं में शुमार थे। इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में कई बार मंत्री रह चुके थे, घोसी सीट के सांसद हुआ करते थे। उनके खिलाफ जब मुख्तार चुनाव लड़े थे तो जेल में थे और 12,000 के अंतर से हार जीत हुई थी। 5 विधानसभा में 2 विधानसभा में उन्होंने कल्पनाथ राय को हरा दिया था। एक दिन का पेरोल मिल गया होता तो शायद कल्पनाथ राय 50,000 वोट से हार गए होते। फिर बाद में वो बनारस की सरजमीन पर लोकसभा का चुनाव मुरली मनोज जोशी के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके खिलाफ, उस बार भी अगर एक दिन का पेरोल सिर्फ रोड शो करने को मिलता तो परिणाम दूसरा होता। क्योंकि सेवापुरी में मुख्तार की लीड हुई, रोहनिया विधानसभा में मुख्तार की लीड हुई, शहर में दक्षिणी, उत्तरी और कैंट, ये 3 विधानसभा में तब जब दूसरे दलों से लड़ने वाले प्रत्याशियों ने 12-1 बजे के बाद सिलेंडर करके कह दिया था कि मुख्तार चुनाव जीत रहा है, इसलिए सब लोग फूल को वोट दे दो। ऐसी स्थिति में बहुत चंद हजार के अंतर से मुख्तार वहाँ चुनाव हारे। लेकिन उसकी लोकप्रियता जनता के बीच में क्या है, वो कुछ नहीं है, सब झूठी है। सच सिर्फ एक ये है जो देश का मीडिया उसको प्रस्तुत करता है। अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, नहीं है ना। लेकिन अभी देखिए ये क्या चमत्कार है। कहा जाता है कि
दुनिया में न रह करके भी लोग अमर हो जाते हैं, और मुख्तार अंसारी भी अमर हो गया है। आप कोई चैनल, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, कोई खबर पूर्वांचल के राजनीति की मुख्तार के बगैर नहीं है। जो दुनिया में नहीं है उसका नाम लेकर के तो अमर और क्या होता है, लोग उसे याद करें। आप उसको जिस तरह से याद करें, जनता उसे जिस तरह याद करे। अगर पूर्वांचल में सफाया होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा नेता बनारस में लड़ रहा, और धर्मावतार गोरखपुर में उनकी राजधानी है। इन दोनों के बीच में, इस गाजीपुर में और इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में, आप अम्बेडकर नगर का रिजल्ट गौर से पढ़िएगा। जी बिल्कुल, यही पूछने जा रहा था कि ये पूर्वांचल में काशी से प्रधानमंत्री खुद मैदान में हैं और मुख्यमंत्री जो है वो गोरखपुर की सरजमीन से आते हैं, तो यहाँ पूर्वांचल में वो असर डाल पर। जी बिल्कुल, जी जी, इनका असर तो बिहार और बंगाल तक भी जा रहा, लेकिन गाजीपुर में हवा पंचर, इसको क्या करिएगा। आप उछल के बोलिए, बात कीजिए। आप 5 साल से बुलडोजर लगा के अफजाल अंसारी की जड़ें खन रहे हैं। आपने सब कुछ गिरा दिया और गर्व के साथ मीटिंगों में बुलडोजर लेके जाते हैं। कहा जाता है कि ये बुलडोजर नीति इन्हीं के द्वारा जन्म दी गई है। इस बुलडोजर नीति का, अहंकार की नीति का जनता जवाब देगी। जब सफाया होगा तब पता चलेगा कि इस बुलडोजर को कितना एक्सेप्ट किया। पिछले विधानसभा के चुनाव में आंख बंद कर लीजिए, 7 सीटें हैं, गाजीपुर से ज़्यादा बुलडोजर कहीं नहीं चला। 7 की 7 सीटों पर 0 का रिजल्ट है, लेकिन हम बेहया हैं, हम इसको मानेंगे नहीं। तो अब इसका कौन सा इलाज है। फिर लोकसभा का चुनाव हो रहा, सर नीचे पैर ऊपर कर देंगे लोग। आ रहे हैं कल मोदी जी, बाबा का भी जल्दी ही परिक्रमा होने वाली है। जनता का फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे? जनता का फैसला नहीं मानेंगे। आपके फेवर में आया तो जनता का फैसला है, अगर आपके खिलाफ आ रहा तो आप उसको मैंडेट नहीं मानते। आप कहते हैं कि पछता रही जनता, जातवादी है जनता, विकास को भूल गई है जनता। नहीं, जनता का फैसला कभी गलत नहीं होता, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। जो फैसला जनता का आएगा हम तो उसे स्वीकार करेंगे, सर झुका के स्वीकार करेंगे कि जनता ने यह फैसला दे दिया। खोज रहे हैं लोग कि आखिर क्या वजह है, सब तो गिरा दिया, इसकी जड़ें क्यों नहीं सूखती। तो अफजाल अंसारी की जड़ किसी इमारत में, बिल्डिंग में और किसी संपत्ति में नहीं है। अफजाल अंसारी के जड़ गाजीपुर के दिलों में है, गरीबों के दिल में है। उन गरीबों के दिल का ऑपरेशन कहाँ करोगे? करो ऑपरेशन, जिस चश्मे से करो ऑपरेशन। आप कह रहे हैं आपके परिवार पर बड़े मजालिम ढाए गए, बड़े जुल्म हुए। अभी अब्बास अंसारी भी जेल में ही हैं और आपके ऊपर भी मुकदमे मामलात चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी 18 साल से जेल में रहे। अगर इसी तरह से चलता रहा तो किस तरह से सर्वाइवल होगा आप लोगों को? ये लोग विदाई होने जा रही है, इस सत्ता, इस जालिम हुकूमत की विदाई। चलता रहा क्या? कह तो दिया, कोई इसका मिसाल बता दो। आप हमको जातवादी कहो, परिवारवादी कहो, लेकिन कोई भी जात, कोई भी परिवारवाद जब लोकतंत्र की व्यवस्था में, जनता की अदालत में अगर उसे स्वीकार करके मोहर लगाई जाती है तो आप जलते रहो। सदन में तो वहाँ घोषी का प्रतिनिधित्व तो किसे माना जाएगा? अब्बास नहीं है, यहाँ मोहम्मदाबाद में मन्नू नहीं है। हमारी नस्लों को भी पूर्वांचल की जनता एक्सेप्ट कर रही है। आप हमारे पिछले इतिहास को छुपा दो, वर्तमान इतिहास पे मिट्टी डाल दो, लेकिन धरातल पर जो है वो धरातल की सच्चाई कहाँ से आप मिटा दोगे? जलन क्यों है? यही तो है कि इनको इनके बाद वाली फिर नस्ल तैयार है। जिन्होंने, जिस परिवार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बदलाव दिया, देश की सीमाओं की रक्षा में बलिदान दिया, देश की जनता उस परिवार का मान सम्मान कभी नहीं घटने देगी। आप सत्ता में बैठे हो, अहंकार में है। मेरी लड़ाई किसी से जगह, जमीन, खेत, संपत्ति, बाग बगीचे की नहीं है, जनता के सरोकार के सवाल हैं।
आप 400 घर की हरिजन बस्ती को शेरपुर में जलाओगे। 1975 की घटना है, जब मेरे पिता मोहम्मदाबाद नगर पालिका के चेयरमैन थे। कोई पुछार करने जाने वाला नहीं था। हम, हमारे पूरे परिवार, हमारे पिता, हम सारे लोग गए। जलती हुई बस्ती को बुताने की कोशिश की गई, घायलों को उठा करके ला के मलहम पट्टी कराने की कोशिश की गई, अपने घर में शरण देने की कोशिश की गई उन असहाय गरीबों को। हम लड़ते हैं गरीबों के लिए। जोगा में जब 4 चमार नौजवान भाइयों को मार करके, हत्या करके उनकी लाशों को गंगहर नाली में फेंका गया, तब लाश छान करके जल से निकालने के लिए, नदी से निकालने के लिए अफजाल अंसारी सर पे कफन बांध के गया था। वो लाशें निकाली गई, अपनी गाड़ी पे लाद करके ले आके पोस्टमार्टम कराया, मुकदमा कराया और हत्यारों को जेल भेजवाया। आज उन लोगों की, उस जमात और कतार की सोच के वालों लोगों की सरकार है, तो वो सरकार जो भी जुल्म चाहे ढाले। आम जनता तो जानती है। आपने तो रोक दिया था कि मुख्तार के जनाजे में एक आदमी नहीं जाएगा। जौनपुर का बॉर्डर सील था, आजमगढ़ का बॉर्डर सील था, मऊ का, बलिया का, बक्सर का, पूरे गाजीपुर के नक्के नक्के, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। लेकिन देखा नहीं क्या? आपके कैमरे की आंखों ने देखा और उस कैमरे की आंखों से पूरे देश ने देखा। कहा जाता है, मान्यता है हमारे समाज की, इसको आप मत दिखाइएगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि जिस दिन दुनिया में आया हुआ व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर जाता है, उस यात्रा से उसकी औकात का पता चलता है कि उसने दुनिया में क्या कमाया था। मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में ये जो लाखों लोगों की, जो बुलाए गए लोग नहीं थे, लाखों लोगों की भीड़ उमड़ के आई थी, जो कुचल जा करके दब के मर जाने को तैयार थे, लेकिन उसकी शव यात्रा में सम्मिलित हुए, मिट्टी दिए। आपको अंदाजा नहीं हो रहा है उसकी लोकप्रियता का, कि आज वो नहीं है और किसी चैनल पर वो अमर हो चुका है। जिस तरह से उस जहर देकर उसकी हत्या की गई, वो शहीद हो चुका है। और शहीद कभी मरता नहीं है, वो अमर तो है। उसको आप माला जपते रहिए, वो जब तक था तब भी माला जपते रहे, आज वो नहीं है तब भी माला जपते रहिए, और देखिएगा उसके माला जपने का कितना बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूर्वांचल में, बिहार तक, आसपास की सारी सीटों पर 50,000 से 1 लाख वोट, लोगों की आंखें खुल गई कि कितने जालिम लोग हैं। हमारे भारत में कोई ऐसा कानून नहीं कि किसी की शव यात्रा में जाने से किसी को रोका जाए और उसके लिए परमिशन की बात करी जाए। हमारे भारत में कोई ऐसा कानून नहीं कि किसी की चिता पर लकड़ी रखने वालों के लिए कहा जाए कि आप परमिशन लो, या किसी की कब्र में मट्टी डालने वालों के लिए ऐसी बात कही जाए। जनता के बीच में संदेश चला गया, फैसले का इंतजार करिए 4 तारीख को। आप लोगों ने, आपने बताया अभी कि कोई खेत बारी की हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, तो ये इख्तिदार की लड़ाई थी महज? अब आप जानिए, या इख्तियार की लड़ाई है। ये 4 लोग हैं, ये कॉमरेड सुरेंद्र राय हैं, माफिया नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी में जब मैं था तो कैलाश पढ़ाया करते थे। ये कॉमरेड कमला सिंह हैं, प्रधान थे, जात के छत्री हैं, जात के भूमिहार वो हैं। ये करमचंदपुर के प्रधान। ये कैप्टन जगन्नाथ सिंह हैं, जात के छत्री हैं, भारत के लिए 5 युद्ध लड़े हैं, रिटायर कैप्टन थे। मेरी जान लेने के लिए मेरी गाड़ी पर हमला किया गया और इन जाबाज लोगों ने उसमें अपनी कुर्बानी दे दी। मैं तो बच गया और ये दुनिया से चले गए। एक कॉमरेड रामेश्वर राय थे गुणौर के, जिनकी आंख में गोली लगी थी, वो उस वक्त तो बच गए। लेकिन इतनी दुश्मनी क्यों मान बैठे आप लोगों से सर? ये महाराज कहा जो हमने, आपने सुना नहीं? जोगा में कांड हुआ था 90 में, और मेरे ऊपर गोली चली 2 मई 1991 को। ये सामंतवादियों ने, पूंजीपतियों ने इलाके में आज़ादी के बाद भी, भारत भले आज़ाद हो जाए, गरीब सर झुका करके हमारे गुलाम की तरह जीवन जिए, इस तरह की सोच रखने वाले लोगों ने मुझे मान रखा है कि इसने नानों का मन बढ़ा दिया, इसने गरीबों का, कमज़ोरों का, उनको संगठित करके और हम लोगों के सामने खड़ा कर दिया, हमारे जुल्म अत्याचार पर लगाम लगा दिया। इसका बदला लेने के लिए, मुझे दुनिया से मिटाने के लिए मेरे ऊपर हमला, मेरे भाई के ऊपर हमला, उन हमलों की कोई वो नहीं।
मुख्तार के ऊपर 15 जुलाई सन 2001 में उसरी में कांड हुआ। पूरी पूरी सरकार लपटी हुई है हत्यारों को बचाने के लिए। गवाही करने वालों को जेल में डाला जा रहा है और सवाल हमसे पूछा जा रहा है। पूछिए, फैसला जनता करती है, करेगी। फैसला जनता ज़रूर करेगी। आपके बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। आज भी रिश्ते बरकरार हैं आपके? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी के रिश्तों और संबंधों के पूछने का सवाल क्या है। किसी का किसी से व्यक्तिगत संबंध और जो रिश्ता है वो अपनी जगह है। ओम प्रकाश जी के बारे में मेरा ये दृष्टिकोण है कि उस व्यक्ति ने समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उन लोगों को जो अशिक्षित भी थे, असंगठित भी थे और संख्या में बड़ी तादाद में थे, उनको संगठित किया, उनके अंदर चेतना पैदा की, अपना हक, अधिकार और सम्मान प्राप्त करने के लिए उनके साथ उनको लेकर के लामबंद होकर के उनके हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ते रहे। हमने जितने दिन तक उनके साथ कदम से कदम मिला करके हमने एक बीच में पार्टी बनाई थी, कौमी एकता दल, जिसका विलय कर दिया हूं। अब उन दिनों मैंने जो देखा, मेरे देखने के एतबार से, मेरे सोचने के एतबार से, अब हम ही कहीं किसी वजह से किसी मोड़ पर, किसी चौराहे पर परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि कोई रास्ता भटक जाए तो ये अलग बात है, लेकिन गरीबों के लिए उनके दिल में बहुत दर्द है। और जिस समाज से वो आए हैं उन्होंने अपने परिश्रम से अपना इतिहास बनाया है, उसमें किसी पुरखों के इतिहास का योगदान नहीं है। हाँ, सोए हुए समाज को उन्होंने जगा के संगठित करके अब आज की जो परिस्थितियां हैं इसी के आधार पर उनके सारे पिछले इतिहास को और आगे के भविष्य को आप आकलन करिए, हम नहीं कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि वो एक अच्छे आखिरी एक सवाल है कि चुनाव आपका यहाँ पर कैसा चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अब कल से मैदान में जो है वो नज़र आने वाले हैं। आपकी बातों में अर्धसत्य होता है। आज से नज़र आने वाले हैं। श्रीमान जी पर्चा भरने के लिए जिस दिन आए तो वो भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लाके पर्चा भराया गया। चुनाव की शुरुआत मीटिंगों की करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाया गया और एलजी साहब तो चौराहे चौराहा घूम ही रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कल आ रहे हैं। कोई देवता बाकी नहीं रहेगा, सारे लोग आएंगे और मिट्टी में मिलाएंगे। अब जनता देखिए उनकी आकबत कैसे नापती है। जीत के प्रति आश्वस्त, 4 तारीख को पता चलेगा। जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था आपको ईवीएम्स वगैरह को लेकर। अब वो सारी चीज़ों को तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर समय तैयार हूँ। हर समय मिट जाने, मर जाने के लिए 100% रेडी रहता हूँ, लेकिन जो सही रास्ता है उसी रास्ता पे खड़ा रहूँगा। पीछे किसी ताकत के सामने हटने, डरने वाला नहीं हूँ। ब्रिगेडियर उस्मान और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जो खून है वो मेरी रगों में है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि बुलडोज़र का ड्राइवर बदल जाएगा, समय बदलने दीजिए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की किसी बात पर हमसे टिप्पणी मुनासिब नहीं होती। उन्होंने जो कहा है वो अपने तरह से कहा है। हमारी ये सोच है कि जो सत्ता और व्यवस्था में बैठकर ये भूल जाता है कि अब हम सदा और सर्वदा के लिए हैं, उसे याद रखना चाहिए कि उनसे भी बड़े बड़े अहंकारी सत्ता और व्यवस्था में रहे और उनकी सत्ता और व्यवस्था नष्ट हो गई। शुक्रिया। आपने अफजाल अंसारी जी को सुना, गाज़ीपुर से सांसद भी हैं और इस बार फिर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं और भरोसा भी उनको इस बात का है कि इस बार भी उनको जनता बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ जिताने वाली है और किसी भी तरह के जुल्म के सामने ये झुकने वाले नहीं हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, गाज़ीपुर।